बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानियाल साहब और आज जिस मौजू के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये काफ़ी सारी वीडियो यार मैं यूट्यूब के ऊपर भी देखता रहता हूं, अक्सर मैं वीडियो भी बनाता हूं। एक बीमारी है सोराइसिस, जिसके ऊपर ये डॉक्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाई है। बहुत कम लोग इस तरह इस बीमारी को समझते हैं और इस तरह गाइड करते हैं। तो सोचा कि आपके साथ इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूं और आपके साथ इनकी डॉक्टर साहब की वीडियो भी शेयर करता हूं। आप भी इस वीडियो को गौर से देखें और बहुत सारी बातें जो ऐसी हैं जो एक नॉर्मल बंदा नहीं समझ सकता, इस वीडियो को देख के बंदा बहुत कुछ समझ सकता है। और ये वीडियो के बाद बाकी इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। पहले देखते हैं ये वीडियो। अगर आप सोराइसिस का शिकार हैं तो आपको ये पूरी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। बहुत आसान रेमेडीज हैं जिन पे आप अमल कर सकते हैं, नॉन टॉक्सिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि इसमें जिस्म अपने ही बिल्कुल। खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करने लगता है। एंटीबॉडीज ऐसे केमिकल प्रोटीन्स हैं जो हमारा मुदाफियती निजाम, हमारे सेल्स बहुत और अच्छी तरह टिश्यूज से को उन्होंने समझाया, वायरसेस गौर से और वीडियो आप बैक्टीरिया देखें। से बचाने के लिए पैदा करता है। और ऐसा भी होता है कि किसी वजह से इन सेल्स का जीनियाती मादा तब्दील होने की वजह से, इनकी साख तब्दील होने की वजह से एंटीबॉडीज इन सेल्स और टिश्यूज को वायरस या बैक्टीरिया समझ के इन पे अटैक कर देती हैं और इसकी वजह से पैदा होने वाली बीमारी को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। सोराइसिस में जिल्द के कुछ हिस्सों के सेल्स, जिन्हें आम हालात में बॉडी 28 से 30 दिन में तब्दील करती है, इसमें यह अमल हर 3 से 5 दिन में बिल्कुल। होने लगता है। सेल्स तेजी से बनते और तब्दील होते हैं जिसकी वजह से जिल्द सुर्ख और स्केली हो जाती है, ड्राई स्किन के छिलके बिल्कुल। बन जाते हैं, फ्लेक्स बन जाते हैं। ऐसा टी सेल डिसफंक्शन की वजह से होता है। टी सेल्स फंक्शन में खराबी की वजह से होता है। टी सेल्स हमारे मुदाफियती निजाम का हिस्सा है। इनकी बहुत सी किस्में। यहाँ पे जो टी सेल मसला पैदा करता है वो है TH17 सेल। सोराइसिस में TH17 सेल्स हाइपर एक्टिव हो बिल्कुल। जाते हैं, अपने काम को तेज कर देते हैं। और TH17 वो सेल्स हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज में इन्फ्लेमेशन या सोजिश की वजह बनते हैं। दूसरी तरफ टी सेल की एक और किस्म है जिसे टी रेगुलेटरी सेल कहते हैं। ये सेल्स ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल करने बिल्कुल। में मदद करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। सोराइसिस में TH17 सेल्स का लेवल बढ़ जाता है और टी रेगुलेटरी सेल्स का लेवल कम हो जाता है। मतलब बीमारी पैदा करने वाले सेल्स का फंक्शन बढ़ जाता है और बीमारी से लड़ने वाले सेल्स का फंक्शन कम हो जाता है। सोराइसिस में ऑल्टर्ड माइक्रोबायोम एक और वजह, बॉडी के फ्रेंडली बैक्टीरिया की तादाद कम हो जाती है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं ज्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल से या मैदे का बुरे बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल की किरदार वजह है इस से। बीमारी गट में। बिल्कुल। माइक्रोबायोम, मैदे और आंत में रहने वाले फ्रेंडली बैक्टीरिया, सोर थ्रोट, गले में इन्फेक्शन की वजह से, स्पेसिफिकली स्ट्रेप थ्रोट फेरेंजाइटिस या किसी और इन्फेक्शन की वजह से बिल्कुल। माइक्रोबायोम ऑल्टर्ड हो जाते हैं, अपनी साख्त बदल लेते हैं, फायदेमंद से नुकसानदेह हो जाते हैं और टी सेल डिसफंक्शन की वजह बनते हैं। विटामिन डी TH17 सेल्स को इनएक्टिव करता है, इनकी फंक्शनिंग को रोकता है। अब अगर इस पे आप रिसर्च करें, और कुछ लिंक्स मैं इस वीडियो के नीचे भी दे दूंगा। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लान में सोराइसिस में सिंथेटिक कॉर्टिसोल प्रेडनिसोन की फॉर्म में दिया जाता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, कॉर्टिसोल हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन को नीचे लाने के लिए। और सोराइसिस में विटामिन डी लेवल्स डाउन रहते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और यही बात यहाँ की गई है। इस स्टडी का लिंक इस वीडियो के नीचे मौजूद है कि विटामिन डी नेचुरल प्रेडनिसोन की बिल्कुल। तरह एक्ट करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोराइसिस सर्दियों में सीवियर हो जाता है क्योंकि विटामिन डी लेवल्स बॉडी में डाउन रहते हैं। सर्दियों में हवा खुश्क हो जाती है, हवा की नमी खत्म हो जाती है, सनलाइट बिल्कुल। एक्सपोजर, जिस्म को धूप नहीं लगती, डाइट का बहुत रूटीन बड़ा चेंज होने किरदार की है। वजह से, एक्सरसाइज कम करने की वजह से, डाइट चेंज हो जाने की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाती है, ओवरऑल डिप्रेशन बढ़ जाता है, जो वजह बनता है सोराइसिस के सीवियर होने की। दूसरे नंबर पे है कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल से ना सिर्फ विटामिन डी और विटामिन ए मिलता है, इसके साथ साथ इसमें आपको DHA और EPA जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिलते हैं। ओमेगा 3 बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कम करता है। तीसरे और आखिरी नंबर पे हैं बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स विटामिन डी रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन में मदद करते हैं। रिसेप्टर्स सेल्स पे मौजूद छोटे छोटे गेट्स हैं जो खुलते और बंद होते हैं, और इनका खुलना और किसी विटामिन या न्यूट्रिएंट का इन गेट्स के जरिए उस सेल में जाना रिसेप्टर एक्टिवेशन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ खा रहे हैं और उसमें विटामिन डी मौजूद है, तो जैसे ही ये खाना छोटी आंत में जाता है तो गॉल ब्लैडर या पित्ता
बाइल सॉल्ट्स खारिज करता है। बाइल सॉल्ट्स खाने की तोड़ फोड़ करके इसमें से विटामिन डी अलहदा करते हैं। विटामिन डी रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं। विटामिन डी छोटी आंत के सेल्स में जज्ब हो जाता है और सेल्स के अंदर तक जा पाता है। तो अब यहाँ अगर इन रिसेप्टर्स पे कोई रेजिस्टेंस या रुकावट मौजूद है, जैसा कि पॉलीमॉर्फिज्म के किसी बीमारी की वजह से इन रिसेप्टर्स में जीनियाती तब्दीली हो गई है, इनकी साख्त बदल गई है और विटामिन डी सही से जज्ब नहीं हो पा रहा, विटामिन डी के ये गेट्स खुल ही नहीं पा रहे, तो यहाँ पे बाइल सॉल्ट्स अपना काम करते हैं, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद ये जितनी भी वीडियो उन्होंने बना रहे हैं बहुत TH17 सेल्स को कंट्रोल करने में, और बाइल सॉल्ट्स रेगुलेट करते हैं टी रेगुलेटरी सेल्स को, उनकी फंक्शनिंग को बेहतर करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आके आगे इख्तलाफ शुरू होता है मेरा इनसे, करता हूँ वो है क्योंकि ये सब इलाज होती है। खाली पेट 3 से 4 कैप्सूल आप ले सकते हैं खाने से पहले, हाँ, इसलिए ये इम्यून सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और लास्ट में 2 चीजें, फास्टिंग, रोजा रखें, लंबा रोजा रखें, और ग्लूटेन फ्री डाइट, क्योंकि सोराइसिस में ग्लूटेन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ये आपने भी वीडियो देखी है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पूरी इस बीमारी के मुतल्लिक आपको समझाया, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, जो बातें ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर भी इस बात को इस तरह नहीं समझाते। सो मैंने इसलिए इसके ऊपर वीडियो बनाई कि बहुत सारे बंदों को सोराइसिस का मसला होता है जो कि खुद भी नहीं समझते कि सोराइसिस है क्या, लेकिन इख्तलाफ इस बात का है कि एलोपैथी में इसका कोई इलाज वगैरह इंग्लिश मेडिसिन में नहीं है, वो वक्ती तौर पे आप ट्यूबें वगैरह, ये उन्होंने खुद भी वीडियो में बताया हुआ कि इसका कोई ट्रीटमेंट जो है मुस्तकिल नहीं है। तो अगर आप किसी भी बंदे को सोराइसिस का मसला हो तो मेरा आपको एक मशवरा है कि आप किसी हर्बल से इलाज करें, लेकिन बहुत सारे बंदे हर्बल के भी इसका इलाज नहीं जानते। तो आप जो है कोशिश करें कि इसके ऊपर खाम खा ये इंग्लिश मेडिसिन खा के मज़ीद अपने आप को, इस बीमारी को ज़्यादा ना बढ़ाएं। कोशिश करें कि अपना वक़्त जो है किसी हर्बल के किसी अच्छे से हकीम से, किसी होमियो में भी इसका इलाज है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत लंबा टाइम है। बेहतर है किसी तबीब से इसका इलाज कराएं तो आप ठीक हो सकते हैं। मैंने खुद इस मर्ज़ का बहुत बंदों का इलाज किया है, लेकिन मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपके इलाके में अगर कोई अच्छा सा तबीब हो जो सही समझता हो, बहुत कम बंदे हैं जो इसका इलाज जानते हैं, लेकिन कोई बंदा सही क्वालिफाइड हो तो उससे इसका इलाज कराएं तो आप इस अज़ियत से बच जाएंगे, ना कि ट्यूबें वगैरह क्रीमें लगा लगा के इंग्लिश मेडिसिन खा के अपने आप को मज़ीद ज़्यादा तकलीफ़ में डालें। तो चलते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।